अब जरा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन से है। इंडेफिनिट का पार्शियल फ्रैक्शन इसमें यूज होगा। तो चलिए 0 टू पाई बाई 4 यानी कि 0 टू पाई बाई 2 है, हम ले लेते हैं। इंटीग्रेशन दिया हुआ 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पर cos x 1 प्लस साइन एक्स यानी कि cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस साइन एक्स, 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहां पर सोल्यूशन, ठीक है, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसे देखिए, यह cos x और sin x के रूप में है, ठीक है। हम डायरेक्ट इसका पार्शियल फ्रैक्शन तो कर नहीं सकते, तो आप t के बराबर मान लो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड इसमें भी यूज करो। लेट आप क्या लिखोगे, sin x इक्वल टू t, तो dx आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो cos x dx इक्वल टू dt। अब देखो cos x dx जो है dt के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी, ये हो गया। अब जरा ध्यान दें आप कि लोअर लिमिट क्या होगा और अपर लिमिट क्या होगा। लोअर लिमिट यह हो जाएगा t इक्वल टू, यहाँ पर साइन x है तो साइन 0 x, यहाँ पर 0 था लोअर लिमिट, तो 0 साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो t की वैल्यू हो गई 0 लोअर लिमिट में। अपर लिमिट में अगर t की वैल्यू देखें, अपर लिमिट अपर लिमिट में जो वैल्यू होगा यह हो जाएगा t इक्वल टू साइन t। आप साइन t की वैल्यू यानी साइन x की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो t की वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। ये लिमिट क्लियर हो गया। तो आपने देखा, आपको जो सब्स्टिट्यूट करना वो आपने मान लिया, उसके साथ साथ लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी आपने लगा दिया। अब इस क्वेश्चन को वेरिएबल चेंज करते हैं जो सपोज किए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स और dx इक्वल टू, आप जो ऐसे चेंज करोगे 0 टू 1, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट क्या आया 0 टू 1, और cos x dx को आपने लिख लिया dt, तो यह 1 अपॉन 1 प्लस t एंड 2 प्लस t के रूप में हो गया और dt, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर 0 टू 1 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी, ये हो गया। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप करोगे, क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी, ये क्या हो जाएगा a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। ये आप मानोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, 1 प्लस टी 2 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 1 और ए 2 प्लस टी प्लस बी 1 प्लस टी, यही होगा। यानी कि 1 ये होगा, आप 1 प्लस टी 2 प्लस टी से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस टी 1 प्लस टी से कट गया, 2 प्लस टी 2 प्लस टी से कट गया। अब यहाँ पर देखिए t इक्वल टू अगर -1 रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाए, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी। इफ t इक्वल टू -1, आपको याद होगा चौथा चैप्टर पढ़ाया गया था पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसमें इसी तरह से वैल्यू निकाली गई थी। तो यहाँ पर 1 और a 2 -1 हो जाएगा प्लस b 1 -
1, टी की वैल्यू आपने रख लिया। अब यहाँ पर ये 1 क्या होगा, a इंटू 1, ये तो a इंटू 1 हो गया, प्लस b इंटू 0, तो 1 a प्लस 0 हो गया, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई, 1, a की वैल्यू 1। अब b की वैल्यू हम निकालते हैं, तो b की वैल्यू हम यहीं पर लिख लेते हैं। b की वैल्यू के लिए इफ t इक्वल टू -2 ले लें, क्योंकि -2 लेंगे तो a वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और b वाला आ जाएगा। तो t इक्वल टू -2 लेने पर क्या होगा, देन यहां लिख लीजिएगा, देन यह t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और a 2 -2 एंड प्लस b में क्या है 1 प्लस टी, यानी कि 1 - 2, तो ये 1 और a इंटू 0 प्लस माइनस बी, क्योंकि -1 आएगा तो -1 इंटू बी, माइनस बी हो जाएगा, और 1 0 माइनस बी, यानी कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस को इधर ट्रांसपोज कर दो, -1, b की वैल्यू -1। अगर आप चाहो तो आप क्लियर लिख भी सकते हो एक स्टेप और बढ़ाकर कि -b इक्वल टू 1, ऐसे 1 इक्वल टू -b, देयरफॉर b इक्वल टू -1, और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि -b इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है b इक्वल टू -1। अब देखो, आप इन दोनों को की वैल्यू यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन में आप रखोगे और ये वैल्यू आपका पार्शियल फ्रैक्शन के अनुसार इंटीग्रेट करके आप निकाल लोगे। तो चलो आपको इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर मैं बैठा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसे पूरा सॉल्व हो जाएगा इस पर। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट रखेंगे। तो आप जरा देखो 0 टू, यहाँ क्या है 0 to 1, तो पहले तो आप वैल्यू रख लो इसका जो आपने दिया था, सिंस ये दिया हुआ था 1/1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 1/1 प्लस टी, एंड b की वैल्यू -1 है तो -1/2 प्लस टी, ये लिखेंगे। अब जो है आप इंटीग्रेट कर दें विद लिमिट, यह 0 to 1, आप ध्यान दें यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लिया गया 0 to 1, तो देयर इज नो नीड टू राइट इन फॉर्म ऑफ x, क्योंकि अब वह डायरेक्ट पूरा चेंज हो चुका है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी dt, और ये इंटीग्रेशन में होगा 0 to 1/1 प्लस टी dt माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1/2 प्लस टी dt। क्लियर। अब यहां पर ये जो वैल्यू है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t मतलब log में आएगा, log 1 प्लस टी, और इसका जो लिमिट होगा 0 to 1 माइनस यहां पर क्या होगा log 2 प्लस टी, और लिमिट क्या होगा 0 to 1। क्लियर है। अब जो है यहां पर वैल्यू पुट कर दें आप, तो ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस 1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 0 प्लस 1 प्लस 0, ये होगा लोअर लिमिट 1 प्लस 0, एंड यहां पर माइनस है हम नीचे लिख दे रहे हैं माइनस log 2 प्लस 1 अपर लिमिट माइनस log 2 प्लस 0, ये लोअर लिमिट हो गया। अब जरा इसको हम सॉल्व करते हैं, तो log 2 माइनस log 1
माइनस, ये आप ब्रैकेट खोल दें, log 3, क्योंकि 2 + 1 3 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 2, ये प्लस हो गया। अब जरा ध्यान दें, log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, log 2 यहाँ पर भी है, log 2 यहाँ पर भी है, 2 log 2 हो जाएगा। तो जरा आप ध्यान दें कि जो है यहाँ पर विजिबल है कि नहीं आपको, तो आपके लिए मैं यहाँ थोड़ा सा इरेज करके इसको लिख दे रहा हूँ फाइनल आंसर, आप देख लें, क्योंकि फाइनली कैलकुलेट करना जो है जरूरी है और आप इसे समझ भी लें। तो आई होप ये सब आप नोट कर चुके होंगे।